ध्यान अपने आप की खोज है। ध्यान जीवन में अर्थवत्ता की खोज है। वो किसी परेशानी से बचने का उपाय नहीं। ध्यानी तो वो बनता है जो जान लेता है कि जीवन परेशानियों से ही बना है। जीवन है तो परेशानियों के ही ताने बाने हैं, और इसको देखकर जब कोई चलना प्रारंभ करता है तो ध्यानी बनता है। ध्यानी वो नहीं बनता जो परेशानियों से बचने के लिए भागता है। जीवन की वस्तु स्थिति को जो जान लेता है, ठीक ठीक देख लेता है, वो ध्यानी बनता है। प्राथमिक स्थिति का संतोष इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। फिर जो उससे ऊपर उठता है वो बेचैन होने लगता है। उसकी स्थिति नाजुक होने लगती है, वो दुखी होने लगता है। लेकिन साधक को लगता है कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। और आजकल का जो डिब्बा बंद अध्यात्म है, इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी है, वो तुमको 3 दिन में पूर्ण संतोष बेच देती है। वो तुमको 7 दिन के पैकेज में पूर्ण संतोष बेच देती है। ऐसे पूर्ण संतोष नहीं आता। अतृप्ति की आग में जलकर जब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है, जब तुम नहीं रह जाते, तब पूर्ण संतोष घटता है। तो इतना जलो उस आग में कि तुम बचो ही ना, तुम्हारा होना ही ना बचे, वही विसर्जन होगा। तुम रह गए तो विसर्जन कैसे घटेगा? हिंदुओं ने विसर्जन का इसीलिए बहुत ही रहस्यमय उपयोग किया, बहुत ही एसोटेरिक उपयोग किया। मूर्ति को गढ़ना पूरे भाव से, और पूरे भाव से उसकी पूजा करना, पूरी श्रद्धा से उस मूर्ति के आगे अपने को उड़ेल देना, और फिर जब पूजा समाप्त हो जाए, साधना पूरी हो जाए, तो उसी मूर्ति को जल में, किसी बहती हुई धारा में विसर्जित कर देना। विसर्जन शब्द बनता है सर्जन के विपरीत से, सर्जन और विसर्जन। सर्जन यानी कि तुम कुछ रचते हो, और विसर्जन यानी उसे फिर से तुम अलग कर देते हो, उसको स्रोत में वापस लौटा देते हो। उसके तत्व फिर से अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, नष्ट नहीं होता। विसर्जन का अभिप्राय नष्ट करना नहीं। इसीलिए मूर्ति को मिट्टी से गढ़ते हैं हिंदू, और जल में, नदी के जल में प्रवाहित